अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। थोड़ी सी बात करेंगे कि इमिग्रेशन वाले आप लोगों से क्या क्वेश्चंस करते हैं जब आप यूके के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। कुछ मिथ्स भी हैं, उनको भी यहाँ पे कोशिश करेंगे क्लियर करें और आप लोगों को बताएं जो एक एक्सपीरियंस होता है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट लैंड होता है उसका एयरपोर्ट पे कैसा होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तमाम जो आपके क्वेश्चन, तमाम क्वेरीज जो जब डीएम करते हैं या आप लोग ईमेल्स करते हैं वो इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगी इमिग्रेशन क्वेश्चंस के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अगर किया हुआ तो वीडियो को शेयर कर दें जो आने वाले न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी, ताकि हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहीं की मेरी ऑडियंस है ज़्यादातर, जब आप लोग ट्रैवल करते हैं अपने अपने होम कंट्री से, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होता है कि हम किस एयरपोर्ट पर लैंड करें। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो लंदन या बड़े सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई एयरपोर्ट होता है। जो लंदन वाले होते हैं ना, उनको एक आप कह लें कि एक ये मिथ बनी होती है कि अगर आप हीथ्रो पे उतरेंगे ना, तो अगर आपने हीथ्रो पे लैंड किया तो आपकी इमिग्रेशन बहुत सख्त होगी। इमिग्रेशन ऑफिसर आपका जो वहाँ पे बॉर्डर फोर्स बैठी होती है वो बहुत सख्त किस्म का इंटरव्यू लेगी, आपसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगी। अगर गेटविक पे उतरेंगे तो ऐसा नहीं होगा, स्टैनस्टेड पे उतरेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप की यूनिवर्सिटी जो है बर्मिंघम में या लंदन में अगर आप लैंड करेंगे तो आप के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये तमाम फेज होता है। जब आप लोग किसी भी यूके के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तमाम जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो एक ही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं इमिग्रेशन क्वेश्चंस का, या इमिग्रेशन का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जो प्रोटोकॉल होता है किसी भी कंट्री के हवाले से, जो यूके की है पॉलिसी उसके हवाले से, वो तमाम एयरपोर्ट्स एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हीथ्रो में जो है कोई सख्ती करेंगे तो स्टैनस्टेड में नहीं करेंगे, बर्मिंघम में ऐसा नहीं होगा, एडिनबरा लैंड कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अब जब लैंड होते हैं और जब आप काउंटर पे जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, क्यू होती है और 3-4 घंटे आपके लग जाते हैं। आजकल रश काफ़ी ज़्यादा है और जो है स्टूडेंट्स को 3-4 घंटे लग रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो अपने आप को इसमें जो है रेडी रखें कि आपको 3-4 घंटे क्यू में खड़ा होना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आप लोग जाते हैं काउंटर पे, आपकी जब नंबर आता है तो आप उनको जो आपकी फ़ाइल होती है, जो आपने वीज़ा के टाइम रखी होती है, अपने एज इट इज़ फाइल उनके सामने जो है वो रख देनी होती है। इसके ऊपर सबसे पहले आपका कैश लगा होना चाहिए, कैश लेटर जो आपका होता है। तो वीज़ा ऑफिसर जो है आपसे पहला क्वेश्चन ये करता है कि भाई वाई यू आर हेयर। ठीक है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, या व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट टू यूनाइटेड किंगडम। तो आपने उनको बताना होता है कि आई हैव गॉट माई लाइक वीज़ा, स्टडी वीज़ा फॉर लाइक दिस कोर्स, दिस यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। देन आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर कोर्स कमेंस डेट का मतलब स्टार्ट डेट, और व्हाट इज़ द एंडिंग डेट ऑफ योर कोर्स, आपने उसको क्लियर कर देनी, आपको पता होनी चाहिए। देन आपसे वो पूछते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपने बता देना था फ़ीस इतनी है और मैं इतनी देकर आया हूँ और इतनी स्कॉलरशिप है। ठीक है, डेट्स इट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे कभी कभी वो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आप यहाँ से मोस्टली कर रहे होते हैं कि आप यहाँ से अब कैसे अपने अकोमोडेशन की तरफ जाएंगे, अकोमोडेशन कहाँ पे बुक की। अगर आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक की होती है, आप बता देते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम उनको क्या आंसर करें, अभी तो हमने अकोमोडेशन नहीं बुक की, हम तो होटल जाएंगे या हम फ्रेंड के पास जाएंगे। तो आपने उनको बताना होता है कि देखिए कि अभी हमने जो है फ्रेंड की तरफ जाना है, ये पोस्ट कोड। अगर अपने अपने फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं, आप होटल जा रहे हैं तो उनको बता सकते हैं ये होटल है। देन जो है मैं अपनी जो है प्राइवेट अकोमोडेशन का जो है वो अरेंज करूँगा। नहीं तो आप ये भी बता सकते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी के साथ बात हुई हुई है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से कोई डिटेल्स ली हुई हैं और आपके पास कोई ईमेल है यूनिवर्सिटी की, कि आप लोग वहाँ पे जाकर अपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप उनको बताएं कि अभी मैं होटल जा रहा हूँ, सुबह जो है मैं जाऊँगा और वहाँ से जाके अपने जो है अकोमोडेशन के मामला यूनिवर्सिटी के साथ या प्राइवेट जो है वो करूँगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपसे बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है। नहीं, बैंक स्टेटमेंट के वाले से कोई नहीं पूछा जाता। बैंक स्टेटमेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, कंट्री में एंट्री की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिससे बैंक स्टेटमेंट पूछी गई हो। जब मैं आया था तब मेरे से भी नहीं पूछी थी। मैंने 2-3 दफ़ा ट्रैवल किया पाकिस्तान से वापस यूके में। जब मैं दोबारा आया हूँ, जब हॉलीडेज़ में बंदा जाता है उस टाइम भी नहीं पूछ रहे होते। तो ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट, हाँ आपके पास होनी चाहिए जो अपने वीज़ा के लिए ली थी। अगर वो मांगे तो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है और जो अमाउंट है वो मेरे यूके के बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी मेरे पेरेंट्स की तरफ से, वंस मैं यहाँ पर अपना न्यू अकाउंट ओपन कर लूँगा तब। इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि आप यहाँ से जो है अपनी अकोमोडेशन तक कैसे जाएंगे। तो आपके पास 3-4 वे होते हैं जाने के लिए। उबर हो सकती है, कैब हो सकती है, ठीक है, बस हो सकती है, या आप लोग जो है अंडरग्राउंड
ट्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लंदन में लैंड होते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरी ये जर्नी है, ऐसे मैं इसको कंप्लीट करूँगा अपनी अकोमोडेशन तक, या आप बता सकते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा है वो मुझे पिक करेगा, डेट्स इट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा कोई जो है इतना वो रॉकेट साइंस क्वेश्चंस नहीं होते कि आप लोगों को ना आते हो। कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं आपकी जो पास्ट एजुकेशन है वो कितनी है और अभी यही डिग्री क्यों कर रहे हो, तो आपने जो उधर आंसर दिया होता है वीज़ा लेने के लिए आप यहाँ पर भी दे देते हो, आपको वही आंसर है। 10 दफ़ा भी कोई पूछे, 5 दफ़ा भी पूछे, 1 दफ़ा भी पूछे, तो वही आंसर रहना, वो चेंज तो नहीं हो सकता। तो ये जो होते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, जो है वहाँ पे आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पर पूछ रहा होता है। देन आपके ये क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता कि भाई आप जो है हमें कोई बताएं कि भाई आपने यहाँ से अब आ गए हैं, वापस जाना है नहीं जाना। भैया उनको आपने बता दिया कि मेरा कोर्स इस डेट को एंड हो रहा है, तो बस मैं अपनी कंट्री चला जाऊँगा जब एंड हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कोई कुछ नहीं पूछना। डिग्रीज़ आपकी चेक कर सकते हैं, आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटो कॉपीज़ उनकी दोनों होनी चाहिए। ठीक है, आपने उनको अपनी डिग्रीज़ दिखा देनी है। और अगर वो डिमांड करते हैं, मोस्टली रश होता है तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते, अगर वो कर भी लें तो आपने इनको इस तरह कवर कर लेना होता है। और देन वो आपको कहते हैं कि वेलकम टू यूके, वेलकम टू लंदन, वेलकम टू बर्मिंघम, वेलकम टू मैनचेस्टर। जहाँ पे आप लैंड करते हैं आपको वेलकम करते हैं आपके वहाँ पर। हाँ, मैं बताता चलूँ, वहाँ पे आपकी जो है फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, पिक्चर होती है, दैट्स इट। आपको एंट्री की स्टैंप लग जाती है आपके, जहाँ पे वीज़ा स्टिकर होता है विच नेट, उसके ऊपर वो जो है आपका उस स्टेट की एंट्री लग जाती है। जो आपका एयरपोर्ट होता है उसका नाम आ जाता है, उसका नंबर आ जाता है, वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर का स्टैंप होगी, आपको एंट्री मिल गई, बैरियर लगा होता है वो ओपन हो जाता है, आप आ जाते हैं। देन आपने क्या करना होता है, अपने अपने जाके जो है अपना लगेज कलेक्ट करना होता है। बेल्ट नंबर आ रहा होता है लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे जो लगी होती है, आपने वहाँ से अपना लगेज कलेक्ट किया। देन आप जो है अकोमोडेशन के लिए अब आपने जाना है। तो आपके पास एक तो अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो हैं, अगर आप हीथ्रो पे लैंड करते हैं तो पिकाडिली लाइन और जो है एलिज़ाबेथ लाइन दोनों चल रही होती हैं। आपने उसमें बैठ जाना है और अपनी जर्नी को अकोमोडेशन की तरफ कंप्लीट करना है। नहीं तो आप बस, कैब, कुछ भी ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, ऊबर करवा सकते हैं। आपका ऊबर के लिए बताता चलूँ, आपका जो बैंक कार्ड है आपके साथ एप्लीकेशन के साथ ऐड होना चाहिए, उसमें से ऑटोमेटिकली पैसे डिटेक्ट हो जाते हैं एंड आप लोग चले जाते हैं अपनी जो है अकोमोडेशन की तरफ। और एक गलती जो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो एयरपोर्ट से ना 30 पाउंड, 20 पाउंड, 25 पाउंड, 35 पाउंड की सिम खरीद लेते हैं। ठीक है, देखें हीथ्रो एयरपोर्ट हो या कोई भी दुनिया का एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर जो है आपका इंटरनेट चल रहा होता है, वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने वाईफाई कनेक्ट किया, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्डियंस को इन्फॉर्म कर दिया कि आप लैंड कर गए हैं, जो लेने आ रहा है उसको अपने व्हाट्सएप पे कॉल कर दी, मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भाई मैं 15-20 मिनट, 25 मिनट, जो भी आपका टाइम होता है इमिग्रेशन आप देख लेते हैं किस टाइम तक आपकी बारी आ सकती है, या घंटे में मैं बाहर आ जाऊँगा और आप मुझे वहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे होता है, अपनी सिम वहाँ से नहीं लेनी, वही सिम आपको 1 पाउंड की बैट से मिलती है, 10-12 पाउंड का उसमें जो है पैकेज हो जाता है। सिम के हवाले से मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि आपने सिम कॉन्ट्रैक्ट पे लेनी है। ये वाली जो सिम्स होती हैं, जो आपके पे एज यू गो सिम्स होती हैं, ये इतनी कोई ठीक नहीं होती हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही होती हैं, तो ये आपने एयरपोर्ट से नहीं बाई करनी। ठीक है, ऊबर भी, अगर आपने ऊबर और कैब में से एक सेलेक्ट करना है तो आप ऊबर पे जाएं, ऊबर के पैसे कम होते हैं। जो आपकी ब्लैक कैब्स होती हैं लंदन में, वो या किसी भी सिटी में, वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपसे पूछा जाता है। यही इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई बैंक स्टेटमेंट के बारे में क्या बताएंगे, वो तो भी हमारी थी, हमने जो है वो निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, वो तो बाद में हमें मिलेगी ये वो, और आप लोग पता है आप लोग कैसे ये काम कर रहे होते हैं। और सेकेंडली जो होता है वो आपका ये अकोमोडेशन के हवाले से होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से आंसर होते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही सारा होता है। और जो पीएचडी वाले आते हैं उनके डिपेंडेंट अगर उनके साथ हैं तो उनसे भी यही क्वेश्चंस किए जाते हैं कि भाई आपके जो है हस्बैंड कौन से कोर्स में आ रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हस्बैंड की, आपकी क्या है। ठीक है, अगर कोई किड है उसकी पूछ लेते हैं। ठीक है, आपकी मैरिज कब हुई थी वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, कोई रॉकेट साइंस किस्म के क्वेश्चन नहीं होते, कोई इतनी टफ नहीं होती। और ये भी नहीं होता कि थ्रो उतरोगे तो क्वेश्चंस होंगे, अगर स्टैंडर्ड पे लैंड किया तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हाँ, रश का हो सकता है कि रश हो सकता है स्टैंडर्ड पे कम हो, गेटविक पे कम हो, हीथ्रो पे ज़्यादा हो, क्योंकि हीथ्रो पे ही ज़्यादातर फ्लाइट्स लैंड होती हैं। और कॉस्टली जो है फ़्लाइट्स जो हैं वो आप अगर कहें कि मिलती हैं हीथ्रो की, तो ऐसा भी नहीं है, आपको नॉर्मल भी मिल जाती है। डिपेंड करता है आपको, ये तो एयरलाइंस पे डिपेंड कर रहा है कौन सी फ़्लाइट कहाँ की कब की सस्ती मिल रही है, कौन सी भी एयरपोर्ट की आपको मिलती है सस्ती, आप लैंड कर जाए, डजंट मैटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन किया जाता है बच्चों की तरफ से, वो पूछेंगे स्टूडेंट्स की तरफ से कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी तो फॉर एग्ज़ाम्पल
बर्मिंघम में है तो हम हिथरो में क्यों लैंड कर गए। तो आपने उनको बताना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के मुझे हिथरो की टिकट मिली थी और ये जो थी मेरी जो बजट था उसमें आ रही थी, और सेकेंडली ये कि मैं यहाँ से जो है अभी जा रहा हूँ अपना अपनी जो है ट्रेन लेकर या बस में या किसी भी फ्लेक्स बस या कोई भी बस जो होती है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और दैट सेट उनको कोई कंसर्न नहीं होता आप किस भी एयरपोर्ट पे लैंड करें, आपने उनको बस बताना होता है कि आपने अगली जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है, दैट सेट। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो आप इसमें कवर अप हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया आप कमेंट करें, मैं आपको उस पॉइंट का आंसर दे दूँगा, DM कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।